but he had the courage to hear every lesson to the very last. But he had the courage. courage का मतलब होता है साहस. courage means साहस. to hear means सुनना, every lesson प्रत्येक पाठ को, to the very last अंत तक. लास्ट का मतलब अंत. जब हम किसी शब्द के आगे वेरी लगाते हैं तो इसका मतलब होता है वो उस अर्थ को और ज़्यादा बढ़ाता है. तो वेरी लास्ट, सबसे अंत तक, बिल्कुल अंत तक. सो उनके पास साहस था. भले वो दुखी थे लेकिन फिर भी उनके पास इतना साहस था, इतना धैर्य था कि वो प्रत्येक लेसन को अंत तक सुन सके. आफ्टर द राइटिंग के लेसन के बाद वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री. हमने हिस्ट्री का लेसन पढ़ा. वी हैड ए लेसन इन हिस्ट्री. And then the babies chanted their ba, bi, bi, bo, boo. Then the babies, और उसके बाद बच्चों ने, बेबी का मतलब बच्चा है, और जब हम इसमें इसका प्लूरल बनाते हैं तो ये हो जाता है बेबीज. वाई हटा के आई एस लग जाता है. तो बेबी चैंटेड. चैंट का मतलब होता है मंत्रोच्चारण करना, मंत्र का उच्चारण करना. यहाँ पर इसका मतलब है उच्चारण करना. देर बा, बी, बी, बो, बू. तो उन्होंने ये जो भी फ्रेंच भाषा की जो ये अल्फ़ाबेट्स हैं उन्होंने उसकी चैंटिंग की. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम ओल्ड हॉसर हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टेकल्स. डाउन देयर एट द बैक ऑफ द रूम. एट द बैक ऑफ द रूम, रूम के पीछे वाली साइड में या रूम के पीछे क्लास के पीछे. ओल्ड हॉसर, बूढ़े हॉसर ने, हैड पुट ऑन मीन्स पहनना, प्रेजर वर्ब है. हिज स्पेक्टेकल्स, अपने चश्मे पहन लिए. एंड होल्डिंग हिज प्राइमर इन बोथ हैंड्स. प्राइमर यानी वो जो बुक है, जो अल्फ़ाबेट्स की बुक है, या जो फ्रेंच लैंग्वेज की जो प्रारंभिक ज्ञान की जो पुस्तक है. होल्ड मीन्स पकड़े हुए. इन बोथ हैंड्स, दोनों हाथों में. स्पेल्ड द लेटर्स विद देम. स्पेल का मतलब है स्पेलिंग, जिसमें शब्द स्पेल्ड द लेटर्स, जिसमें अक्षर स्पेल्ड हो रखे हैं. विद देम माने उनके साथ. यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग. यू कुड सी, आप देख सकते हैं. ही टू मीन्स भी, वॉज क्राइंग माने रोना, वह भी रो रहा था, वह भी दुखी था. हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन. ट्रेम्बल का मतलब होता है कांपना. शेक, कांपना. तो हिज वॉइस, उनकी जो आवाज़ थी, ट्रेम्बल्ड मीन्स कांप रही थी. विद इमोशन मीन्स, इमोशन का मतलब होता है भाव. यहाँ पर इसका मतलब है दुख. तो दुख से या टीचर के वहाँ से जाने से या फ्रेंच लैंग्वेज के अंतिम लेसन से जो है वो काफ़ी इमोशनल हो गया था और उसकी वॉइस जो है कांप रही थी. एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई. एंड इट वॉज सो फनी, यह बहुत ही फनी था. टू हियर हिम, उसको सुनना. दैट वी ऑल वांटेड टू लाफ एंड क्राई, कि हम सभी जो है हंसना और रोना चाह रहे थे. हाउ वेल आई रिमेंबर इट. हाउ वेल, कितनी अच्छी तरह से. आई रिमेंबर इट, मुझे यह याद है. द लास्ट लेसन, वो लास्ट लेसन. तो वो लास्ट लेसन को ऑथर कह रहा है कि मुझे लास्ट लेसन के दिन जितनी भी घटनाएं हुई थी वो घटनाएं मुझे हर प्रत्येक घटना जो है बहुत ही अच्छी तरह से, हाउ वेल, बहुत ही अच्छी तरह से याद है. ऑल एट वंस द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12. एट वंस का मतलब होता है तुरंत. तो वंस मीन्स एक बार, लेकिन एट वंस का एक साथ अर्थ लगता है तुरंत. ऑल एट वंस, ठीक उसी समय, तुरंत. द चर्च क्लॉक, चर्च की घंटी ने, स्ट्रक 12, 12 बजाए. तो स्ट्राइक, एंड स्ट्राइक का थर्ड फॉर्म स्ट्रक. 12, 12 बजाए. देन द एंजेलस. At the same moment, the trumpets of the persons returning from drill sounded under our windows. At the same moment, ठीक उसी समय, the trumpet का मतलब होता है बाजा या कोई ऐसा यंत्र जिससे आवाज़ आती है काफ़ी. अब द persons, परसा के जो बाजे थे या परसा के जो साउंड वाले जो यंत्र थे उनकी आवाज़ सुनाई दी. रिटर्निंग फ्रॉम ड्रिल, वो ड्रिल से वापस आ रहे थे, यानी कि ड्रिल का मतलब एक्सरसाइज, वो एक्सरसाइज करके वापस आ रहे थे. साउंडेड अंडर आर विंडोज. साउंडेड मीन्स उनकी आवाज़ आई. अंडर आर विंडोज, हमारी खिड़की के नीचे. एम हेमल स्टूड अप. एम हेमल खड़े हुए.
वेरी पेल, बहुत ही पीला उनका चेहरा हो गया था। इन हिज चेयर, अपनी चेयर में उनका चेहरा जो है बहुत ही इमोशनल हो गया था, बहुत ही जो है इमोशन से जो है पीला पड़ गया था। आई नेवर सॉ हिम लुक सो टॉल, आई नेवर सॉ हिम, मैंने कभी नहीं देखा, हिम उन्हें, लुक सो टॉल मैंने इतना लंबा। तो टॉल का मतलब लंबा होता है, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है कि इतना टॉल का मतलब है कि इतना कि वो जो है इतने इमोशनल हैं, या वो जो है अपनी भाषा के प्रति जो है इतना लगाव रखते हैं। तो टॉल का मतलब यहाँ पर है सीरियस, गंभीर। तो उसने कहा कि मैंने उन्हें इतना गंभीर कभी नहीं देखा। माई फ्रेंड सेट ही, आई बट समथिंग चोक्ड हिम, ही कुड नॉट गो ऑन। माई फ्रेंड्स सेड ही, उन्होंने कहा माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, वो सबको संबोधित कर रहे हैं क्लास में, और उन्होंने कहा मेरे दोस्तों, आई मैं, बट समथिंग चोक्ड, चोक का मतलब होता है रुक जाना या जाम हो जाना। समथिंग चोक्ड हिम, लेकिन किसी चीज़ ने उन्हें रोक दिया। ही कुड नॉट गो ऑन मीन्स कंटिन्यू करना, तो वो अपनी बात को कंटिन्यू नहीं कर पाए और वो केवल आई बोल पाए। देन ही टर्नड टू द ब्लैक बोर्ड, उसके बाद वो ब्लैक बोर्ड की और टर्न हुए। टुक ए पीस ऑफ चॉक, उन्होंने चॉक का एक टुकड़ा लिया, ए पीस ऑफ चॉक, एंड बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट का मतलब होता है शक्ति। बेर का मतलब होता है, बेर के कई सारे अर्थ हैं। बेर का मतलब होता है भालू, और वेर का मतलब होता है सहन करना, और यहाँ पर बेयरिंग ऑन विद ऑल हिज माइट, और अपनी पूरी शक्ति को इकट्ठा करते हुए। ही रोट एज लार्ज एज ही कुड, एज लार्ज एज जितना बड़ा उतना, तो एज और एज के बीच लार्ज आया है। एज लार्ज एज ही कुड, जितने बड़े शब्दों में लिख सकते थे उतने बड़े शब्दों में उन्होंने लिखा वीव लॉ फ्रेंड्स। Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. तो वीव लॉ फ्रांस जो है ये फ्रांस भाषा में लिखा हुआ है, और इसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस जो है लंबे समय तक जीवित रहे, या फ्रांस जिंदाबाद। देन ही स्टॉप, उसके बाद वो रुके, एंड लीन का मतलब होता है झुकना, लीन का सेकंड फॉर्म लीन, थर्ड फॉर्म लीन्ड हिज हेड, उन्होंने अपना हेड जो है झुका दिया, अगेंस्ट द वॉल के अगेंस्ट, यानी उन्होंने अपना सिर जो है दीवार के सहारे जो है लगा दिया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना किसी शब्द के, ही मेड ए जेस्चर, उच्चारण पे ध्यान देंगे, जेस्चर का मतलब होता है संकेत करना, इशारा करना। टू अस विद हिज हैंड, उन्होंने अपने हाथों से हमें इशारा किया। स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। स्कूल इज़ डिसमिस का मतलब होता है समाप्त हो जाना, और उन्होंने कहा स्कूल समाप्त हो गया है, स्कूल का समय समाप्त हो गया है। यू मे गो, आप जा सकते हैं। तो प्रत्येक दिन की तरह उन्होंने लास्ट फ्रेंच लेसन को पूरे अटेंटिवनेस से एंड पूरे डेडिकेशन से पढ़ाया। भले वो दुखी थे, लेकिन उनके अंदर इतना करेज था, इतना साहस था कि वो जो है अपने लेसन को पूरा कर सकें। लास्ट डे को जो है केवल लास्ट डे की तरह ना रखें, उसको एक उसी दिन की तरह रखें जैसे कि प्रत्येक दिन स्कूल चलता था। और लास्ट में उन्होंने कहा स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो, तुम जा सकते हो।